आज हम एलसीएम पे बात करेंगे। एलसीएम हमें कहाँ-कहाँ ज़रूरत पड़ती है, एलसीएम कैसे निकालते हैं और फुल फॉर्म तो आपके सामने है। इसकी यूसेज कहाँ-कहाँ पे हम यूज़ इसे करते हैं। अगर हमें मैथ के रिलेटेड नॉलेज गेन करना है, तो हमें बेसिक्स पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तो आप अगर कोई भी मैथ में क्वेश्चन में ट्रिक लगाओगे, तो ट्रिक काम नहीं करते जब तक ना आपको कंसेप्ट होगा। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और उसके बाद जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जब थोड़ा-सा कंसेप्ट होगा, तो आप ईज़िली क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको कुछ टिप्स बोलता हूँ, वो कंसेप्ट अपने टिप्स नहीं हम कंसेप्ट बोलेंगे, वो कंसेप्ट जब आप क्लियर करोगे, तो आप ईज़िली फिर मैथ्स कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखिए आपने ये कंसेप्ट्स पहले क्लियर करने हैं, जो इधर पे लिखे हुए हैं। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स मतलब आप किस वाली कंडीशन में जो इंटीजर्स प्लस होंगे, किस वाली कंडीशन में इंटीजर्स माइनस होंगे। पहला ये आपने सीखना है। उसके बाद इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करें, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अगर साइंस पे डिपेंड करता है कि किस वाले साइन में क्या आंसर आएगा, तो ये आपने सॉल्व करना ही करना है। और उसके बाद आपके पास आता है फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। ये उसके बाद फिर आपको डेसिमल नंबर्स पे ऑपरेशन यूज़ करने आने चाहिए। मतलब डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ये चार ऑपरेशन जो है डेसिमल नंबर पे आपको यूज़ करने आने चाहिए। ये कंसेप्ट जब आप क्लियर करोगे, मतलब इंटीजर्स पे, फ्रैक्शंस पे और डेसिमल नंबर्स पे सारे ऑपरेशंस, देखिए ऑपरेशन बोलते हैं मैथ में इसको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये है फंडामेंटल ऑपरेशंस मैथ्स के। ये चार चीज़ें जब आप क्लियर करोगे, हर एक नंबर पे अप्लाई करना सीख जाओगे, हर एक आपको आ जाएगा। तो इस चैनल में जो पहला वाला जो पोर्शन है इंटीजर्स पे कैसे अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसकी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। अब हम फ्रैक्शन की ओर जाएंगे। तो फ्रैक्शन के लिए अगर फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होगा, तो उसके लिए एलसीएम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले एलसीएम पे ही जाएंगे, एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है, लवेस्ट या आप लीस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन मल्टीपल। मतलब यहाँ पे आपने नंबर्स के मल्टीपल्स के रिलेटेड बात करनी है, तो तभी ये एम है, मतलब मल्टीपल्स। ये है हमारे पास एग्जाम्पल। अब जिसको मल्टीपल्स के बारे में भी पता नहीं होगा, तो वो यहाँ से सीख सकता है। देखो टू के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे, मतलब जो बचपन में आपने टेबल पढ़ा होता है, टू का टेबल, थ्री का टेबल, उसमें जो नंबर्स आते हैं ना, वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे टू के मल्टीपल्स, 2 4 6 8 10 12, ये मल्टीपल्स हैं टू के। और थ्री के मल्टीपल्स 3 6 9 12 15 18 एट्सेट्रा। अब आगे इनफाइनाइट तक आप टेबल लिख सकते हो। कभी कभार कोई इंसान ऐसे ही खेलते खेलते में पूछ लेता है क्वेश्चन कि 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो उसकी जो मल्टीपल्स स्टार्ट होती है वो 5 से होती है। मतलब जिस नंबर के भी आप मल्टीपल्स लिखते हो, तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, उसी नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो ये याद रखना है, कभी कभार कोई पूछ सकता है या कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एक नंबर कोई मान लो ए है, तो उसके मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो वो ए से ही स्टार्ट होंगे। ये थे हमारे पास मल्टीपल्स। चलो मान लेते हैं कि हमें इन्हीं दो का एलसीएम निकालना होगा, 2 और 3 का। तो उसमें याद रखोगे जो नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना होगा, पहले आप मल्टीपल्स उन दो नंबर्स का या तीन का, जितने भी कभी पूछा होगा, तो आप मल्टीपल्स लिखोगे। तो ये आगे यहाँ पे ऐसे ही मल्टीपल्स लिखोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपने कॉमन मल्टीपल्स लिखने। कॉमन मतलब एक जैसे, जो इन दोनों में होंगे, टू के टेबल में भी होगा और थ्री के टेबल में भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन सेम नंबर कौन सा है, सेम मल्टीपल्स यहाँ पे होंगे। देखो 6 है सेम मल्टीपल, आप देख सकते हैं 12 भी सेम मल्टीपल है। तो ये आ गए कॉमन मल्टीपल्स।
ये आएंगे हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स 6, 12, 18। नेक्स्ट जो आएगा 24, ऐसे आएंगे। तो ये आगे हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। अब आपने लिखा है एल सी एम। देखो सी एम तो आपने लिख दिया, कॉमन मल्टीपल्स तो लिख दिया। अब होता है एल सी एम। एल का मतलब होता है लीस्ट, या आप बोल सकते हैं लवेस्ट। यानी कि आपने कॉमन मल्टीपल में ही एक नंबर उठाना है जो सबसे लवेस्ट होगा या सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो 6 है। इसका मतलब 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल कोई लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम निकालना है तो मतलब एम एम से पहले हमें मल्टीपल्स लिखने होंगे। तो ये आगे इनके मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स, फिर 18 के मल्टीपल्स, फिर हमने इनके कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। मतलब मल्टीपल में ही कोई नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। कॉमन मतलब एक जैसे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कॉमन मल्टीपल्स जो आएंगे वो 36 आ रहा है, 72 आ रहा है, और आगे भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमारे पास अभी यही, क्योंकि हमने सारे मल्टीपल्स नहीं लिखे। अब जो एलसीएम आएगा वो इस कॉमन मल्टीपल में ही एक नंबर होगा जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि एल का मतलब होता है लीस्ट या लवेस्ट। तो इसका मतलब इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, यहाँ पे हमारे पास 36 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 36 ही आएगा। अब आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे तब जाके आपको ये एलसीएम समझ आ जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप देखते देखते ही एलसीएम उन नंबर्स का बता सकते हो। वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे करनी होगी, उनके बारे में रिसर्च करनी होगी। आप तो एक प्राइम नंबर के बारे में देखोगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, और फैक्टर के रिलेटेड कि फैक्टर क्या होता है, एक नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा आप कंफर्म कर लोगे।